हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम ख़ास करके तमाम अहम अपडेट्स देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्फ्यू को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, फिर इसके अलावा डिग्री के एग्ज़ाम्स के बारे में, साथ ही साथ यूजीसी उसके लिए क्या गाइडलाइंस अभी अभी इशू किया, रिलीज़ किया। नेक्स्ट ओयू यूनिवर्सिटी का क्या है और जेएनटीयू एग्ज़ाम्स को कैसे रखने वाला है, थर्ड वेव के बारे में, और साथ ही साथ ये कैसे जानवरों में भी फैलने के चांसेस है, आधार क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा, रेशन फ्री स्कीम, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम बिगिन करेंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ख़ुद कैसे जनरेट करना, वो भी यहाँ पे ऐप, उसके भी बारे में मैं आपको कुछ आइडिया देता चलूँ। तो यहाँ पे न्यू एरा अकाडमी फ्री ऑनलाइन मैथ्स प्रोग्राम्स कल से जो स्टार्ट करने वाली है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। जो भी फ्री ऑनलाइन मैथ्स ट्यूशन लेना चाह रहे हैं, 7 से 10 दिन का बेसिक प्रोग्राम है, तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे अलजेब्रा जैसे एक्सपेंस कॉन्सेप्ट, स्क्वायर एंड इसके अलावा मैथ्स ट्रिक्स वगैरह जो भी है 7 to 10 डेज़ ये प्रोग्राम रहेगा बोल के कहा गया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और ये टाइमिंग 2 के बाद यानी 2:20 से 3 बजे तक की जूम के जरिए रहेगा। तो ये फ्री है, कोई भी इसको अटेंड कर सकता है। अब यहाँ पे हम मेन जो वीडियो है उसको डिस्कस करेंगे। कर्फ्यू वाला लोग, कर्फ्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंचंडी कर्फ्यू का जो टाइम है उसको बढ़ाओ बोल के यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार के, अभी वैसे तो बढ़ाया बोल के कुछ नहीं दिया है, कंपलसरी हम सोचेंगे बोल के यहाँ पे ख़ास करके सीएस सोमेश कुमार सर का कहना है। या वीकेंड लॉकडाउन के ऊपर सोचो बोल के यहाँ पे कल ऑलरेडी कोर्ट ने ये कहा था, तो उसके बारे में ख़ास करके अब यहाँ पे एपी को बसेस रद्द, अभी भी ये सोचा जा रहा तकरीबन वारांतपु लॉकडाउन को परिशीलिंचंडी। तो ये सारे के सारे ऐसे आर्टिकल दिए गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या डिसीज़न लेंगी जल्दी हमको मालूम होगा। हाई कोर्ट सूचनपై యోచిస్తాం, जो भी सलाह हमको हाई कोर्ट दे रही है उसके ऊपर हम कंप्लीट सोचेंगे। पूरा लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा नहीं है, स्टेट के अंदर कोविड-19 कंट्रोल में है बोल के यहाँ पे कहा जा रहा। मेडिसिन्स, ऑक्सीजन, जो भी इमरजेंसी चीज़ें हैं उसकी कमी नहीं है, सीएस सोमेश कुमार का ये कहना है। 31 तक ओयू को हॉलीडेज़ बोल के कहा जा रहा। उस्मानी यूनिवर्सिटी उस्मानी यूनिवर्सिटी को ये मैंने 31 तक छुट्टी है बोल के कहा जा रहा। ओयू कैंपस के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी अफिलिएट कॉलेजेस जो है उसको भी छुट्टी है बोल के कहा जा रहा। जून 1 से कैंपस कॉलेजेस स्टार्ट होंगे बोल के। ऑनलाइन तरगतुलु प्रारंभिंचंడి, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो बोल के जेएनटीयू का कहना है। यूजी पीजी ऑनलाइन क्लासेस इमीडिएटली स्टार्ट करो बोल के। और जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी आदेश दिया है। थर्ड वेव कंपलसरी आएगा क्योंकि मरिकोन्नी वेवలు ఉన్నాయి, इस तरह और भी वेव्स हो सकते बोल के कहना है यहाँ पे। जो क्योंकि बहुत से लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे, अगर से ये प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते कम होने के चांसेस ज़्यादा है। मेरा यही कहना है कि आप प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, कहीं गए बाद बाहर से आए तो सैनिटाइजर यूज़ कीजिए ताकि आप और आपके घर के लोग सेव हो सके। अब यहाँ पे अब ये भी बात आ रही है कि और एक परेशानी है इस वायरस से, कहा जा रहा है कि ये जानवरों में भी फैल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है ये भी पॉसिबल है, फैलने की चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे ख़जाना खाली, ख़ास करके गवर्नमेंट का जो ख़जाना है वो खाली बोल के यहाँ पे दिया गया एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। तो రూపాయి 1,00,000 बिल्लों को प्रगति भवन వైపు చూడాల్సిందే। अब 1 लाख का भी जो बिल है उसको प्रगति भवन देखना पड़ेंगे। 11,000 చెక్కులు पेंडिंग, 11,000 चेक्स पेंडिंग में है। 19,000 కోటి బిల్లులకు తాళం अभी तक रिलीज़ नहीं हुए बोले। जैसे केवल वेतनाल के क्लियरेंस, सिर्फ और सिर्फ सैलरीज़ को ही क्लियरेंस दिया जा रहा बोल के कहा गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आधार तప్పనిసరి कंपलसरी बोल के यहाँ पे कहा जा रहा। जो भी स्कीम से आधार नंबर कंपलसरी बोल के यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट जिसका नहीं भी आधार नहीं है वो कंपलसरी बनवा लीजिए। रेशन फ्री स्कीम, यहाँ पे कैबिनेट की मंजूरी इसको मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5 किलो चावल 2 महीने यहाँ पे दिए जाएंगे बोल के ऐसा कहा गया है, 2 నెలల పాటు। तो यहाँ पे ये मई और जून महीने में देंगे बोल के कहा जा रहा। नेक्स्ट इंटी नुंची इंजीनियरिंग परीक्षालू, घर से ही इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स, ये भी सोचा जा रहा है। जीएनटी ऑफिशियल्स योजना सोच रहे हैं, अभी रखते हैं नहीं रखते नहीं मालूम। तो ये पेपर का आर्टिकल है, ये ऑफिशियल नहीं होता। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा जल्दी हमको मालूम होगा। बट यहाँ पे एग्ज़ाम्स इंजीनियरिंग के बीटेक 8 सेम
ख़ास करके इस तरह जो भी है उसको रखेंगे बोल के सोचा जा रहा, बट ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट, इंटी नुंची बोधना, घर से पढ़ाओ बोल के यहाँ पे JNTU ऑफिशियल्स UG और PG जो लेक्चरर्स है उनको कहा गया है, अटानमस जो भी है, स्कूल फीजुలు తగ్గించాల్సిందే, स्कूल के फीसेस भी कम करना बोल के कहा गया है। ऑनलाइन विद्यకు మొత్తం ఫీజు ఆన్లైన్ చేయబడ్డాయి, బట్ उसके लिए भी पूरी फीस ఛార్జ్ करे स्कूल वाले। सुप्रीम తీర్పును రాష్ట్రంలో వర్తింపజేయాలంటున్న तल्लीదండ్రులు, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो स्टेट में भी इम्प्लीमेंट होना बोल के वालिदैन यहाँ पे कह रहे। जून पे फीजुల निर्णय, जून में ख़ास करके जो फीसेस है उसके ऊपर जल्दी डिसीजन लो बोल के कहा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है, इंटर के बच्चों को जो पास किया जा रहा, जो भी पासिंग मार्क्स दिए जा रहे, डिग्री प्रवेशाल को 45% ब्रेक, 45% बच्चे रहे तो उनको एडमिशन मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए 100% को उनको 45, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। इन फ्यूचर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। 45 डिमांड చేస్తున్నారు, तो यहाँ पे 35% अभी तक दिए जा रहे थे, तो यहाँ डिमांड की जा रही कि 35 के बजाय 45% दीजिए, एटलीस्ट 45% को एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, जो कि 35% को पॉसिबल नहीं है। 35% यानी 100 मार्क्स का पेपर है, 35 दे रहे, जिससे बच्चा एलिजिबिलिटी हासिल नहीं कर पा रहा एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट, OU यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं आ रहे बल्कि यहाँ पे कहा गया है जो फॉरेन स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पे एडमिशन के लिए नहीं आ रहे, ईयर बाई ईयर यहाँ पे कम हो रहे बोल के इसको बढ़ाएंगे बोल के यहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कहना है। तो यहाँ पे और एक इसमें आप देख सकते हैं, और एक यूनिवर्सिटी जयशंकर यूनिवर्सिटी ये भी सोच रही है कि बच्चों को घर से एग्ज़ाम रखेंगे बोल के, इंट्लोने కూర్చొని घर में। तो यहाँ पे కాగితాలపై సాధారణ పద్ధతిలో नॉर्मल पेपर पे लिख के वैसा यूनिवर्सिटी सबमिट करना बोल के इस तरह कहा जा रहा, बट अभी ये सिर्फ एक सोच है, इसके लिए अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एक बहुत अहम अपडेट यहाँ पे हम देख रहे, मी करंट रीडिंग मीरे चेप्पड़ी, आपकी जो करंट रीडिंग है आप ही बोलो बोल के कह रहे। कोविड की वजह से स्पेशल ऐप लाने वाले हैं डिस्कम, వినియోగదారులే విద్యుత్ రీడింగ్ తీసి పంపించేలా ఏర్పాట్లు, जो यूज़र्स से वही करंट रीडिंग भेजे जैसी कोशिश यहाँ पे की जा रही। యూనిట్లు లెక్కించి వినియోగదారులకు SMS रूपంలో बिल्लू, यूनिट्स काउंट करके जो भी यूज़र है उसको SMS के टाइप में बिल भेजेंगे बोल के कहा जा रहा। ప్రస్తుతానికి మే నెలలో మాత్రమే ఈ సదుపాయం, मई महीने में ये इस तरह करेंगे बोल के कहा जा रहा। तो यहाँ ये शायद ऐप भी ये लोग लॉन्च कर दिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं సెల్ఫ్ మీటర్ రీడింగ్ యాప్ ద్వారా, सेल्फ मीटर रीडिंग ऐप के ज़रिए बुधवाరం నుంచి అందుబాటులోకి తెచ్చింది, बुधवार से ये अवेलेबिलिटी में आ गया बोल के कहा जा रहा। स्पॉट बिल्डर राकुंडाने, वहाँ पे स्पॉट बिल्डर्स नहीं आ पा रहे कोविड-19 की वजह से, इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे भी दिया गया है। तो इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, TS NPDCL IT विंग या भारत मीटर रीडिंग ऐप ओपन करने के बाद उसमें सेल्फ मीटर रीडिंग ऑप्शन को क्लिक करना है, क्लिक करके सबमिट सेल्फ मीटर रीडिंग को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी यूज़र है यूनिक सर्विस नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद स्कैन KWH रीडिंग सेलेक्ट करने के बाद मीटर लोनी, मीटर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं KWH रीडिंग स्कैन करके सबमिट बटन क्लिक करना है। उसके बाद वो फ़ोटो के मुताबिक विद्युत बिल जो करंट बिल है SMS के ज़रिए आपको आएगा बोल के कहा जा रहा। तो अभी ये एक बहुत अहम अपडेट आई है, ख़ास करके UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख के समझेंगे, टू कीप ऑफलाइन एग्जामिनेशंस इन अबेंस ड्यूरिंग मई 2021। तो यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में कहा गया है अबेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉसिबल है तो ये मई में रखेंगे, वरना आगे चल के भी रखेंगे बोल के कहा जा रहा, बट एग्ज़ाम्स होंगे ऑफलाइन में डेफिनेटली। नेक्स्ट है योनो ऐप या SBI यूज़र जो UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत अहम यहाँ पे सूचना है। मई 7 तारीख ओके, मई 7వ తేదీ यानी 7 तारीख को 22:15 बजे से लेके तब से लेके मई 8 తేదీ और 1:45 तक यानी 3.5 గంటల పాటు 3.5 घंटे इंटरनेट बैंकिंग योनो लाइट या UPI सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे बोल के SBI ने कहा है। मेंटेनेंस की वजह से ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी बोल के कहा गया है। तो जो भी खातेदार है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि छोटा सा इन्फो आपको पसंद आएगा। हैव अ गुड डे।